बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। बच्चों चैप्टर 1 जो है वो मैंने विस्तार पूर्वक कॉन्सेप्ट वाइज और एक्सरसाइज वाइज पढ़ा दिया है। आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए और वहां से आप प्ले लिस्ट को देख लीजिए। बच्चों आज का जो ये क्लास है ये पॉलिनोमियल पे आधारित है। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बच्चों देखिए बहुपद क्या होता है। बच्चों बहुपद जो है, बहुपद को आपने क्लास 9 से ही क्लास 9 में पढ़ा है, जो आपको पता होगा। बहुपद का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब होता है टर्म्स, है ना, पद, है ना। जैसे एक टर्म यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5, 2x, 5x, है ना। तो बहुत सारे टर्म्स मिल जाते हैं, जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बनाते हैं बहुपद। ठीक है, जिसे बच्चे आपने क्लास 9 में विस्तार पूर्वक पढ़ा है और क्लास 9 को समझा है। अगर नहीं भी समझा है तो क्लास 9 का जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा उसको मैं रिवाइज कराता चलूंगा और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बताऊंगा, फिर जाके एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगा। ओके बच्चे, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे बहुपद की डिग्री, है ना, घात। बहुपद की घात, है ना, डिग्री, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिग्री। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं एक यहां पे लेता हूं 4x + 2। बच्चों यहां पे एक चीज समझने की आवश्यकता ये है कि जो इसमें टर्म्स कौन कौन से यूज हुए हैं। आप देखेंगे, कहेंगे सर ये कौन सा टर्म है, तो ये टर्म कहलाता है कांस्टेंट। हिंदी में बच्चे इसको कहते हैं अचर पद, है ना। और बच्चों ये जो आप देख रहे हैं x, ये कहलाता है वेरिएबल। और x के साथ यानी वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल में होता है बच्चे, ये कहलाता है कॉफिशिएंट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। ओके, और इसको हिंदी में कहते हैं चर पद। बच्चों यहां तक आपने पढ़ा था क्लास 9 में। जस्ट मैंने इसको रिकॉल करवाया है और ये कुछ नया चीज नहीं है बच्चे। और रिकॉल अभी और बहुत सारी चीजों को मैं करवाऊंगा, तो आप बने रहें वीडियो में और देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि जब तक आप एक वीडियो को पकड़ के अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक आप जो है चीजों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है बच्चे, यहां पे आप देखेंगे इतना टर्म्स आपको समझ में आ गया। बच्चे अब घात जो होता है वो वेरिएबल की पावर को घात कहा जाता है। ठीक है, वेरिएबल की अधिकतम पावर को हम घात कहते हैं। बच्चे यहां पर देख पा रहे हैं आप कि वेरिएबल यहाँ पे चर पद है x, और x की पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका डिग्री 1 है। कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, और डिग्री 1 वाले सभी बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा बच्चे? रैखिक बहुपद। अब एक दूसरा मैं बहुपद लेता हूं 2x + 2x² + 3x - 2/5। बच्चों अगर इसमें टर्म्स की बात करें तो ये कांस्टेंट टर्म है हमारा, और वेरिएबल टर्म हमारा x है, यानी चर पद x है। और कॉफिशिएंट यानी कि गुणांक जो है हमारा, ये x² का गुणांक है हमारे पास 2 जो मल्टीपल में है, और x का गुणांक हमारे पास 1। ठीक है, नहीं 1 नहीं 3।
बच्चे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस बहुपद की घात कितनी है, यानी कि डिग्री कितनी है, तो आपको जस्ट इतना देखना है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे वेरिएबल है एक्स और इसका हाईएस्ट पावर है 1, और आप कहेंगे कि सर यहाँ वेरिएबल एक्स है और इसका हाईएस्ट पावर है 2, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है, ये है, तो इसका घात कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। क्लियर। इन सभी चीजों को आपने क्लास 9 में विस्तार पूर्वक सीखा है, जस्ट मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करा रहा हूं ताकि आपको एक्सरसाइज को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। अब इस घात 2 वाले बहुपद को बच्चे आप याद रखेंगे कि घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है बच्चे। अब एक तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों। तीसरा एग्जांपल आपके पास है 3x टू दी पावर 3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे चर का जो अधिकतम घात है वो है 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा बच्चे, 3। और घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है, त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं ताकि हमको आगे समझने में दिक्कत ना हो, आसानी हो। इसीलिए बच्चों ये तो आपने देखा कि रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। द्विघात बहुपद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इक्वेशन की बात यहाँ पे कर दिया थोड़ा सा, तो ये जो पॉलिनोमियल कहेंगे इक्वेशन जस्ट इसके आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो घात 3 वाले बहुपद को कहा जाता है त्रिघात बहुपद, और इसका इंग्लिश में नाम है इसका इंग्लिश वाला जो नाम है आपका, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे इसका कोई जनरल फॉर्म होता है क्या, तो बच्चे मैं कहूंगा इसका जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप अवश्य होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका व्यापक रूप जो रैखिक बहुपद का होगा ये आपका होगा ax प्लस बी। ठीक है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, ये व्यापक रूप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये व्यापक रूप आपके पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चे, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर नहीं 3ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है बच्चे, इतना आप नोट करेंगे चीजों को अपने कॉपी में, और नोट नहीं करेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको फिर बाद में समझने में दिक्कत ना हो। बच्चे अब इसके आगे मैं बढ़ूंगा और इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को मैं समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, आप इतना नोट करेंगे पहले। मैं मिटाता हूं बच्चों। आप बच्चे ध्यान से देखिए, 9 क्लास में एक चीज और आपने पढ़ा था, उसको भी मैं रिकॉल करवा रहा हूं। 9 क्लास में आपने पढ़ा था रैखिक बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक और त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए। तो बच्चे रैखिक बहुपद में यहां पे लेता हूं 2x प्लस 5। अब टॉपिक हमारा है बहुपदों का शून्यक का
शून्यक। ठीक है बच्चे, अब देखिए शून्यक क्या होता है बच्चों, इसे इंग्लिश में जीरोस भी कहा जाता है। आप जरा ध्यान से देखेंगे कि शून्यक बहुपद का शून्यक का मतलब क्या है। बच्चों चर का वो मान जिसको यहां पे रखने पे ये जो पूरा वैल्यू है ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, उसे हम शून्यक कहते हैं। तो इसे जीरो करने के लिए सबसे पहले इसे हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, यानी इसको जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देखेंगे 2x यहाँ पे है और ये 5 को हमें उधर भेजना है, तो ये होगा माइनस का 5। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा -5/2, यानी x का वैल्यू आ गया -5/2। अब इस -5/2 को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जीरो आना चाहिए। जरा पुट करके देख लेते हैं, -5/2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 से 2 गया और -5 से +5 गया, यानी पूरा का पूरा वैल्यू जो है हमारा वो जीरो आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग शून्यक वहां पे निकालते थे। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज पढ़ना है, यहाँ पे जो शून्यक जो निकलेंगे वो कुछ इस प्रकार से निकलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है, ये x प्लस बी, यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a के जगह पे है 2 और b के जगह पे है हमारा 5, तो इसका जो शून्यक निकलेगा रैखिक बहुपद का ये होगा -b डिवाइडेड बाय a। बच्चे इसको अगर आप विस्तार पूर्वक लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटा a नहीं, x का गुणांक। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लास 10 में सिखाई जाती है, जिसे आपने अभी सीखा। ठीक है, क्या ये केवल और केवल रैखिक बहुपद के लिए काम करेगा? तो जी बिल्कुल, ये केवल और केवल रैखिक बहुपद के लिए ही काम करेगा। अभी जब आगे मैं बढ़ूंगा तो मैं द्विघात बहुपद का भी निकालने के लिए सिखाऊंगा। पहले आप इसको सीखेंगे कि इस प्रकार से हम इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने दिया कि 8x प्लस 10, बताइए बच्चे इसका शून्यक क्या होगा? आप कहेंगे कि सर माइनस का अचर पद लिखना है, यानी अचर पद हमारा 10 है तो माइनस का 10 लिखेंगे, बट्टे में x का गुणांक लिखना है, तो x के साथ जो मल्टीपल में होता है उसी हम गुणांक कहते हैं, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारे पास -10/8 इस बहुपद का शून्यक। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुपद को px से डिनोट किया जाता है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ पे y भी हो सकता है, यहाँ पे a भी हो सकता है, यहाँ पे z भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x बहुपद को ऐसे डिनोट किया जाता है जैसे 2x प्लस 5, ये हो गया रैखिक बहुपद। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुपद को px से डिनोट किया जाता है बच्चे, इसको आप याद रखेंगे, और इसको y भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर मैं बोलूं कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 है, तो आप जरा हमें बताइए कि p0 का वैल्यू कितना होगा? बच्चे आप देख रहे हैं कि x के जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो इस टाइम में भी जितने भी x है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 4। अब ये बच्चे आपका 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 4 आ जाएगा, यानी आपका p0 पे जो वैल्यू है पॉलिनोमियल का ये आपका आ गया 4। ठीक है बच्चे, अगर मैं बोलूं आपको कि आप यहां पे जरा पुट कीजिए पुट कीजिए 2, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे x के जगह पे 2 है, तो x में हर जगह पे 2 डाल देना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, ये हो गया 4 प्लस 6 प्लस 4 माइनस है, सॉरी, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी 4 से 4 कट, 4 और 4 8 हो गया, 8 माइनस 6 बराबर 2,
है ना, कटा नहीं है, ये काट दिया मैंने गलती से, तो ये हो गया। चलिए अब 8 माइनस 6 इज इक्वल टू आगे 2, यानी P2 पे जो है पॉलिनोमियल का वैल्यू वो कितना आया, 2 आया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है बच्चे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के दृष्टिकोण से। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है बच्चों, एक बहुपद में लेता हूं यहां पे, आपका बुक का ही मैं एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, आपने ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बहुपदों का सीखा होगा 9 क्लास में। अगर नहीं सीखा है कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे, फिर से मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये y को हम लोग कहते हैं px भी कहा जाता है बच्चों, ये आप जानते होंगे। तो इसका मान सारणी पहले हम लोग बनाते थे क्लास 9 में, ऐसे है ना बच्चों। आप देखिए जरा यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर रहा हूं तो हमारे पास y जो है ये 3 आ रहा है। ठीक है, x को मैंने 0 डाला तो y कितना आया, 3। अब x को मैं यहां पे डालता हूं 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि y इज इक्वल टू 2 मत डालिए बच्चे, 1 मत डालिए, आप 1 डालेंगे तो ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। आप यहां पे डाल दीजिए माइनस का 2, ठीक है, प्लस 3, माइनस का 2 ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3। अब यहाँ पे जो y का वैल्यू आएगा ये -1 आएगा। जब मैंने x को जब डाला -2 तो y हमारे पास आया -1। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि इसको मैं कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मान सारणी हमारा बन चुका है और ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तभी हमको शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, ये जो होता है ना मिड पॉइंट, इसको कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होते हैं बच्चे, 0 होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसके बाद आप जब लोन में जाएंगे तो अलग अलग पढ़ेंगे, चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो वैल्यू होते हैं ये प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये माइनस प्लस होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये प्लस माइनस होता है। बच्चे आप ये पढ़े होंगे 9 क्लास में। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर पॉजिटिव, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी वैल्यू होंगे ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस के इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर हमारा जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चे, और ये बढ़ते रहेंगे इधर। और वाई एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ये वैल्यू हमारा नेगेटिव। पॉइंट जो है 0 और 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो x 0 होता है y कोऑर्डिनेट में, यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 0 और 3 मिलेगा पॉइंट। ठीक है, चलिए उसके बाद आप दूसरा देखिए, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1। ठीक है,
तो पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1, यानी पॉइंट जो है आपका यहाँ पे बनेगा -2 और -1। अब इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों आप मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए और इसको मिलाने के बाद ये जो आपका लाइन है ये आपका 2x + 3 का लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना बच्चों, ये देखिए कि x एक्सिस में किस जगह पे कट किया, ये इस पॉइंट पे कट किया है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ये 3.2 होगा। जब आप ग्राफ के पेपर में देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा ये 3.2 होगा। अब इस 3.2 को यहाँ पे अगर हम रख देंगे, 3.2 नहीं सॉरी 3/2 को, 3/2 को अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3/2 को जब पुट कर दोगे तो ये आपका आएगा -3 + 3 = 0। बच्चों यहां से एक अर्थ निकलता क्या है कि इक्वेशन यानी बहुपद का जो ग्राफ है वो x एक्सिस में एक बार अगर कट किया है तो एक शून्यक मिलेगा, अगर 2 बार कट करेगा तो 2 शून्यक मिलेगा, अगर 3 बार कट करेगा तो 3 शून्यक मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास रैखिक बहुपद था इसीलिए एक बार कट किया, यहाँ पे द्विघात बहुपद होगा तो 2 बार कट करेगा, त्रिघात बहुपद होगा तो 3 बार कट करेगा। बच्चों इतना आपको क्लियर समझ में आ गई होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप जरा इसको नोट कर लेंगे। बच्चों मैं मिटा दूं, अब नोट हो गया। बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपके पास जो सवाल आएगा वो किस प्रकार से आएगा, जरा हम उस पर विचार करते हैं। बच्चों आपके पास दिया रहेगा y = ax² + bx + c, है ना, और आपके पास एक ग्राफ रहेगा इस प्रकार से, और ये जो ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार से जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या इस बहुपद में कितनी है। तो आप यहां से देख करके बता सकते हैं, यहाँ पे 2 है मतलब शून्यकों की संख्या 2 होगी। ग्राफ अगर आपको दे दिया तो ग्राफ में आप देखिए कि x एक्सिस में ये जो कर्व है वो कितनी बार कट किया है, एक बार और एक बार, 2 बार, यानी कि जो शून्यक होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका एक्सरसाइज 2.1 शायद 2.1 है, हाँ 2.1 है, जिसे आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। एकदम आसानी है, आसान है और इसको आप एकदम बना सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक बना सकते हैं बच्चों। चलिए मैं बनवा देता हूं आपको एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। जरा आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है वो कहता है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों px की शून्यकों का संख्या जो है वो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, बिल्कुल ही विस्तार पूर्वक बताया है। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है आपका 2.1 का पहला ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। बच्चे आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ये जो ग्राफ का जो ये लाइन है ये x एक्सिस में बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, मतलब कहीं कट कर ही नहीं रहा है। तो अगर कट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो शून्यक होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, ये शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं कट किया ही नहीं है, ठीक है। बच्चों फिगर नंबर 2 यानी डायग्राम 2 जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है।
बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, जिसे आप जानते होंगे। ठीक है, तो डायग्राम 2 जो है आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से ऊपर जा रही है चीजें, है ना। और ये आपका ओ दिया गया है, 0 दिया गया है, जो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु जिसे हिंदी में कहते हैं। बच्चों आप इस फिगर 2 में आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है वो कट किया है एक बार, यानी शून्यकों की संख्या सर 1 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते हैं। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोगों से अगर बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, मैं यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीजें सीखने को मिले। जय हिंद।